नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। और सभी जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने SSGD का फॉर्म अप्लाई किया था और जिनका अब रिजल्ट आने वाला है, वो अपने फिजिकल के अंदर अच्छी तैयारियों में लगे हुए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि ये एनेक्सर होता क्या है। ठीक है, आपने सोचते होंगे कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है और ये किन कैंडिडेट्स को बनाना होता है। देखिए, मोस्टली काम किसके आता है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बनता है, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC, ST को। अच्छा, ये इनसे फायदा क्या होता है? एक तो जैसे मान लीजिए आपकी हाइट हो गई, चेस्ट हो गई, इसके अलावा आपकी जो छूट होती है, जैसे मान लीजिए आपको अपनी कैटेगरी के अंदर छूट चाहिए, इसके अलावा जो मान लीजिए फाइनेंशियल इश्यू रहता है तो उसके अंदर भी आपको छूट मिलती है। इसके अलावा कुछ राज्य अलग होते हैं जिनके लिए ये अलग राज्यों के छूट के लिए अलग बनता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी कैटेगरी है हमारी, उसके अंदर सबको अलग अलग फायदा दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग एनेक्सर बनता है। अब जरूरी ये है कि आपको कौन सा एनेक्सर बनवाना है। एनेक्सर इससे होगा क्या, मान लीजिए अगर आप बनवाते हो तो आपको छूट मिलती है, अगर आप नहीं बनवाते हो तो आपको किसी प्रकार कोई छूट नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप डिटेल से इसको देखना कि आपके लिए कौन सा एनेक्सर जरूरी है, वो आपको बनवाना है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बढ़ती समझ जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कैसे और किस हिसाब से किसको बनवाना होता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, यहाँ वाला जो पॉइंट होता है उस पे ऊपर आपको ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। सारे एनेक्सर अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एनेक्सर 4 की। ये क्या होता है और किसको बनवाना होता है ये सर्टिफिकेट। देखिए, अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं दोस्तों, तो ये किसे बनवाना है, तो वर्तमान में रक्षा सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थी को, यानी कि जो भी वर्तमान के अंदर जो है किसी ना किसी फोर्स के अंदर अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्यों बनवाना है? ये प्रमाण देता है कि अभ्यर्थी जो है सेवा समाप्ति तिथि पर डिफेंस से रिलीव हो जाएगा और उसे एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में गिना जाएगा। देखिए, ये जो भी चीज लिखी हुई रहती है मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बता रखा है कि जो ऑलरेडी जो किसी ना किसी मान लीजिए किसी ना किसी फोर्स के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट होगा, यानी कि आप देखिए फायदा लिख रखा है यहाँ पे, एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर उसको आरक्षण दिया जाएगा और आयु में भी छूट मिलेगी, लाभ मिलेगा उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ही वो रिटायर होगा तो उसका फायदा इसको मिलेगा। ठीक है, कहां से बनेगा, तो ये यूनिट या रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर से बन जाएगा। सील और हस्ताक्षर की मैं बात करूं तो कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और यूनिट पर आधारित मोहर लगेगी। और दिनांक क्या लगेगी ये भी ज्यादा जरूरी होती है कि कब का होना चाहिए, पुराना या नया, हमारी जो उस समय, तो वह दिनांक जब प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उस दिन का चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो बात होगी ये एक्स सर्विसमैन यानी जो ऑलरेडी लग रखे हैं। ठीक है, अब मैं बात सुनिए आगे। एनेक्सर 5 की बात करूं, इसके अंदर जहां लगे 5A है, A अलग है, B अलग है। अगर मैं A की बात करूं तो ये किसको बनवाना है, ये वाला पॉइंट मैं आपको लगातार बता रहा हूं, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, किसे बनवाना है? ऐसे कर्मचारी जो सेना में कार्यरत है और चयन के बाद छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी सेना के अंदर है लेकिन चयन हो जाएगा जैसे उनका, तो उसके बाद वो उसको सर्विस जो है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो उनको ये बनवाना होता है। कहां से बनेगा दोस्तों, ये कहां से, तो संबंधित यूनिट या कार्यालय से बन जाएगा। और सील अगर मैं हस्ताक्षर की बात करूं तो यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर और यूनिट की ऑफिशियल सील लग जाए। अच्छा, फायदा क्या मिल रहा है इसका? ज्यादा जरूरी हमको चाहिए होता है फायदा, तो हमारा फोकस है वो यहाँ पर ज्यादा रहेगा कि हमको फायदा किस चीज का मिल रहा है। फायदे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो चयन के समय आरक्षण और आयु छूट का लाभ मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, और आप देख सकते हैं दिनांक की बात करूं तो प्रमाण पत्र जारी होने वाले की उस दिन का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी आपके वाले भी आ जाएगा, मुझे पता कौन सा किसका इंतजार कर रहे हो, वो आने वाला है। ठीक है, देखिए अब यहां पर बात कर रहा हूं मैं एनेक्सर 5B की, 5B, ध्यान रखिए 5B। ठीक है, अच्छा ये किसे भरना है? वे सभी अभ्यर्थी जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, फायदे की अगर बात करूं तो आवेदन की वैधता बनी रहेगी जब तक कि अन्य दस्तावेज दिए जाए। ये वो वाले होते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनके चल रहे हैं फिलहाल, अभी जो आप वेट कर रहे हो वो अब आएंगे। ठीक है, तो आपको वो वाले बनवाने में क्यों भरना है? यह आश्वासन करता है कि उम्मीदवार जो है समय पर सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा देगा। उम्मीदवार स्वयं भरेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। सील अगर हस्ताक्षर की बात करूं तो जो स्वयं अभ्यर्थी होते हैं वो खुद इसको भरते हैं। ठीक है, अब मैं आप वाले पे आता हूं। देखिए, बात कर रहा हूं एनेक्सर 6 की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं दोस्तों एनेक्सर 6 की, देखिए इसमें क्या है ना, अलग अलग एनेक्सर होते हैं। अगर आप ये बनवाते हो तो आपको छूट वगैरह, हाइट वगैरह हो गई, जैसे मान लीजिए EWS हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया। अलग स्टेट के कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, चेस्ट कम होती है, सबका अलग अलग एनेक्सर होता है। अगर आप ये बनवाते हो तभी आपको वो छूट मिल पाती है, अगर आप ये नहीं बनवाते हो तो आपको किसी भी प्रकार की किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अच्छा बात सुनिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो ये जो है ये हमारा एनेक्सर 6 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसे बनवाना है ध्यान रखना।
एनेक्सर 6 की बात कर रहा हूं, किसे बनवाना है? SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवार को बनाएगा, जो भी SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको बनवाना है। अच्छा, ये क्यों बनवाना है? आपको जब आरक्षण के अंदर आयु के अंदर छूट चाहिए, मान लीजिए हाइट होगी, चेस्ट होगी, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है जी, कहां से बनेगा? जिला मजिस्ट्रेट हो गया, उपमंडल अधिकारी हो गया या तहसीलदार, वहां से ये बन जाएगा। ठीक है, सील और हस्ताक्षर की बात करूं, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और सरकारी मुहर लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, SC/ST से जो भी कैंडिडेट है जिनको आयु वगैरह में, हाइट वगैरह में छूट चाहिए, तो उनको एनेक्सर 6 बनवाना, ध्यान रखिएगा 6। ठीक है, सील और हस्ताक्षर मैंने बता दी, दिनांक क्या लगेगी, तो हाल की तिथि चल जाएगी या पिछले 6 महीने के भीतर की होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फायदे की बात करूं तो फायदा मैंने बता दिया, जो भी SC/ST कैटेगरी से है उनको अगर मान लीजिए आरक्षण में छूट चाहिए, हाइट चेस्ट में छूट चाहिए, तो उनको एनेक्सर 6 बनवाना है। इस चीज का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं एनेक्सर 7 की। ठीक है, तो अगर इस एनेक्सर 7 का फायदे की बात करूं, देखिए बनवाना किसे? सबसे पहले आप देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के जो भी कैंडिडेट है उनको ये बनवाना है। अच्छा, किसे बनवाना है ये मैंने बता दिया, ओबीसी के जो कैंडिडेट है, ओबीसी कैटेगरी उम्मीदवार जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी लिस्ट के अनुसार आवेदन किया है, ये उन्हीं को ध्यान रखना है, बनाना है। ठीक है, अच्छा, कहां से बनेगा ये? इसके अंतर्गत आपको मान लीजिए आरक्षण या आयु वो भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, कहां से बनेगा? तो तहसीलदार, SDM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया कार्यालय, वहां से बन जाएगा। यहां पर अगर मैं सील और हस्ताक्षर की दोस्तों बात करूं तो सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और उन्हीं की सरकारी मुहर इस पर लगेगी। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो दिनांक क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखिए, प्रमाण पत्र पिछले 3 वर्षों के भीतर का ही होना चाहिए, लेकिन अधिमानित नवीनतम तिथि लगाया जाए, यानी कि 3 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि अभी हाल ही में नया बनवाया हो, बाकी 3 से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फायदा मैंने बता दिया है, ध्यान रखिएगा। SC/ST को बता दिया। ओबीसी की बात करूं तो नॉन क्रीमिलियर अभ्यर्थी को आरक्षण, आयु छूट, फीस छूट के अंदर ये बनवाना है, अगर आपको ये छूट चाहिए तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं एनेक्सर 8 की, ध्यान रखिएगा, इससे किसको फायदा मिलने वाला है? ठीक है, इसको हम अपनी सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे EW सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे EWS। ठीक है, अच्छा, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उनके लिए बनवाना होता है। अच्छा, ये मैंने बता दिया है, ये जैसे उनको बनवाना होता है वे उम्मीदवार जिनकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। यानी कि सिंपल तौर पर बताऊं तो जो भी कैंडिडेट EWS में आते हैं, यानी उसको सर्टिफिकेट हम बोलते हैं, उनको छूट चाहिए होती है। आपको पता है 10% आरक्षण उनको मिलता है, तो अगर आप ये बनवाते हो तभी आपको वो छूट मिलेगी, अन्यथा आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए फायदा, 10% आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आपके पास EWS का सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको अच्छे से बता दिया। मैं बात करूं दोस्तों एनेक्सर 9 की। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका किसको फायदा? देखिए, यह किसको बनवाना है? देखिए, हाइट और चेस्ट के अंदर आपको छूट दी जा रही है, तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, किसे बनवाना है? देखिए, यहां पर अलग से मेंशन कर रखा है। आपको बता दूं, ये जो सारी चीज है ये आपके जो SSGD के अंदर जो सारी PDF आई थी उसके अंदर सबसे लास्ट जो पेज है उनके ऊपर है। मैंने बड़े अच्छे से आपको डिटेल से बताने का प्रयास किया है। किसे बनवाना है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य, गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, उन अभ्यर्थियों को ये बनवाना है अगर उनको हाइट चेस्ट के अंदर छूट चाहिए तो। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल मापदंडों में छूट पाने के लिए आपको ये एनेक्सर बनवाना है। ठीक है, अच्छे से फायदा मैंने बता दिया, शारीरिक पात्रता में यानी जो फिजिकल है उसके अंदर अच्छे से छूट मिल जाएगी। इनके डेट को ध्यान रखिएगा यहाँ से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एनेक्सर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्सर, अगर आप यहाँ पर देखोगे अगला, तो यहाँ पर एनेक्सर 13 है। अगर मैं आगे बात करूं ये किसको बनवाना, देखिए ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला मोस्टली अभी हमारे यहाँ पर कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं है, यानी कि इसके अंदर बताया जाता है जो दूसरे कंट्री से होते हैं ना हमारे यहाँ पर आए हुए रहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये वाला है, तो इतने ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर बहुत कम बच्चे मिलते हैं ना के बराबर। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी। देखिए एक बात बताऊँ, अगर क्रुशियल डेट यानी जो आपका एनुअल अगर बताऊँ, अब आप सोचेंगे कि कब का होना चाहिए, पहले का या बाद का होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा जो भी SC/ST कैंडिडेट है उनको एनेक्सर 4 जो बनवाना है, वो क्रुशियल डेट आपको बता दूं, पहले क्रुशियल डेट होती क्या होती है, यानी जिस दिन आप SSGD का फॉर्म अप्लाई करते हो उसकी जो लास्ट डेट होती है ना, उसी को बोला जाता है क्रुशियल डेट। तो क्रुशियल डेट से पहले का या उसी दिन तक का हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुराना भी मान्य होता है यदि वो वेद और फॉर्मेट यानी कि जो इनका पहले का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बराबर, तो ये छूट मिल जाएगी, अन्यथा आपको दूसरा बनवा लेना है। ठीक है, ओबीसी वालों को मैंने बता दिया है 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोशिश करना नया हो। EWS वालों को मैंने एनेक्सर बता दिया है, साथ आवेदन की तिथि या उससे पहले का, यानी मोस्टली कहने का मतलब है कि पहला प्रयास यही कीजिए कि हमको जो है ये सारी चीजें मैंने ऊपर बताई है आपको। ठीक है, तो पहला प्रयास आपको यही करना है कि हम नया बनवाए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको रिसेंटली पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 5 से 7 दिन लगते हैं, लेकिन आपका आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, एनेक्सर बहुत जरूरी होता है ताकि आपको छूट मिल सके। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।